मेरा असली सफ़र है ना, वो अभी शुरू हुआ है इन वस्त्रों को धारण करने के बाद। इसी जीवन की कल्पना मैंने कभी की थी, कई सालों से मन में था कि ऐसा जीवन जीऊं कुछ दिनों के लिए, बट मौका नहीं मिल रहा था। ये समय और परिस्थितियां अनुकूल हैं तो मैं घर से निकला हूँ। अभी लगभग 7 बज रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है ये मैं शब्दों में बता नहीं सकता। अपने समाज की एक वास्तविकता है कि जो अपना समाज है ना, वो त्याग का वो सम्मान करता है। ये जो वस्त्र मैंने धारण किए हुए हैं, इससे थोड़ा त्याग का अनुभव होता है, तो सामने वाला भी फिर वैसे ही देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक सुबह से मैं भूखा नहीं रहा हूँ और ज़्यादा चला भी नहीं हूँ। 25-30 किलोमीटर ही चला हूँ पैदल, बाकी तो मुझे लिफ्ट मिल गई है। अभी तक घर से मैं टोटल लगभग 250 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक। सुबह से 2 केले, 1 अमरूद और 2 बार चाय पी है मैंने। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरे पास ना तो पैसे हैं देने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए साथ में। दोस्तों यहाँ लोगों ने अंगूर की खेती की हुई है। अंगूर के काफ़ी बागान है। हालांकि अंगूर उगे नहीं हुए, अगर उगे होते तो अपना थोड़ा सा भला हो जाता। चारों तरफ अंगूर की खेती। और मैंने देखा यार टमाटर के भी काफ़ी पेड़ उगा रखे हैं लोगों ने। पेड़ नहीं, सॉरी, पौधे। टमाटर के पौधे होते हैं। माई मिस्टेक, टेकिंग बैक। तो अपने सफ़र पर चल पड़े हैं हम। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हम लोग ना अक्सर जब जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी चाय में पड़े हुए एक कप में पड़ी हुई एक चाय की तरह है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, कप की ओर ध्यान देते हैं और उसमें चाय कैसी है उसके बारे में नहीं सोचते। मैंने ये काफ़ी साल पहले से तय कर रखा था कि कप यानी आसपास से जुड़े हुए रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या हैं, वो मायने नहीं रखते। आप उन सब के बीच में अपना जीवन किस तरीके से जीते हो, कितने आनंदमय होके जीते हो, वो मैटर करता है। तो मैं उसी आनंद को इस विपरीत परिस्थितियों में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं जीता ही हूँ और अभी मैं जी भी रहा हूँ। मैं सही था, मेरी सोच सही है। दोस्तों पहाड़ के तो मैं नज़दीक आ चुका हूँ, लेकिन थकावट बहुत हो चुकी है। अभी रेस्ट करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। कोई मंदिर ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जाके मैं रात्रि विश्राम कर सकूँ। स्थानीय लोग तो बोल रहे हैं कि नीचे कोई मंदिर है नहीं, जो पीछे गांव में पूछा था। ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा गुंबद नज़र आया मंदिर का पास आने के बाद। देखता हूँ जाके अगर यहाँ पे कुछ जगह मिली तो।
शांति की जगह मिल गई है। आज रात्रि यहीं विश्राम करूंगा। छत की व्यवस्था तो हो गई, अभी रात्रि खाने की व्यवस्था करनी है। ये मंदिर का प्रांगण है। अभी जो आपको कार्यक्रम दिखाया था, ये आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ के जो लोग हैं वो आदिवासी हैं। आदिवासियों का कुछ वार्षिक उत्सव है। सभी लोग उस उपलक्ष्य में नाच रहे थे। बहुत सीधे साधे लोग हैं यहाँ के, गरीबी है और अच्छा है। सोने का इंतजाम भी हनुमान जी के चरणों में हो गया है। इस गांव का नाम चंडिकापुर है। दोस्तों, सोने का इंतजाम भी हो गया है। बिस्तरा बिछा हुआ है। हनुमान जी के चरणों में सोने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज की रात। जीवन में शायद पहली बार है ऐसा। इस गांव का नाम चंडिकापुर है। ये गांव वणी है। महाराष्ट्र से नासिक से लगभग 80 किलोमीटर दूर वणी ये गांव आता है और उससे 5 किलोमीटर दूर चंडिकापुर ये विलेज है। ये आदिवासी एरिया है। हालांकि अभी लोग थोड़े पढ़े लिखे हो चुके हैं, बट यहाँ की संस्कृति और कल्चर अभी भी आदिवासी जैसा है। हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी अभी, जिसमें यहाँ एक आज आदिवासी दिवस है, तो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि मैंने पहली बार देखा ऐसा उत्सव। यहाँ पे कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे सप्तशृंगी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे काफ़ी मान्यता है उसकी। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के संतान नहीं होती, वो लोग अगर सच्चे मन से आके यहाँ पे मनोकामना जो है मन्नत करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। जंगल में एक आश्रम है और एक मार्तंड करके एक फोर्ट भी है। फोर्ट नहीं है एक्चुअली, एक मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। तो ओवरऑल 3-4 दिन लगभग यहाँ पे मैं रहूँगा। लेट्स सी आगे का अनुभव कैसा रहता है। आज का मेरा अनुभव ओवरऑल अच्छा रहा। मैंने जो शाम का खाना है वो भिक्षा मांग करके लिया। मुझे 4 रोटियां मिली अचार के साथ। काफ़ी आनंद आया। हालांकि अभी खाई नहीं है मैंने क्योंकि मुझे भूख नहीं है, पर भूख लगेगी तो मैं ज़रूर उसको खाऊंगा। वो मेरा बैग टंगा हुआ है, उसके अंदर मेरा खाना है। तो आज का ओवरऑल अनुभव संघर्षों के साथ अच्छा रहा। माँ प्रकृति ने पूरा साथ दिया, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। थैंक यू दोस्तों। तो आज 10 अगस्त का दिन रात्रि विश्रांति के साथ पूरा हो रहा है। कल फिर उठेंगे एक नए चैलेंज के साथ, और 11 अगस्त मेरा कैसा रहा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सुबह से शाम तक का एक्सपीरियंस। ओके, बाय बाय।